आज की हमारी कहानी है गरीब घर की बेटी। यह कहानी आप लोगों तक लाने का एक खास मकसद है। इस कहानी के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से विपरीत हालात आपके हक में आ सकते हैं। हर वक्त एक सा नहीं होता, लेकिन जीवन जीने की चाह वक्त को बदल सकती है। तो चलिए कहानी शुरू करें। रामपुर नामक गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था राधा। राधा को पेंटिंग का बहुत ही शौक होता है। वह हर समय पेंटिंग बनाती रहती है। एक दिन राधा की माँ राधा से कहती है, राधा, अरे ओ राधा, तेरे तो भाग ही खुल गए बेटा। शहर से बड़े घर से तेरे लिए रिश्ता आया है। फिर क्या, गांव की लड़की राधा की शादी हो जाती है शहर के लड़के प्रिंस से। फिर क्या, देखिए शादी के अगले दिन, राधा, अरे ओ राधा, क्या अब सारा दिन सोती रहेगी? बाहर आ और घर में झाड़ू पोछा कर। राधा आँख को मीचती हुई रूम से बाहर आती है। पर अभी तो माँ सुबह के 4 बजे हैं। आए हाय, सुबह के 4 बजे झाड़ू पोछा नहीं होता क्या? सुबह 4 बजे क्या सुबह नहीं होती? गांव की बहू मैं लाई ही इसलिए थी कि सुबह समय से उठे और घर का काम करे, वरना शहर में क्या लड़कियों की कमी है? चल अब फटाफट से काम पे लग जा। राधा को समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन राधा को लगता है कि वह ये सब बातें अपने पति को बताएगी तो वो कुछ करेंगे। लेकिन शाम को, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहती हो? आप ये मत सोचना कि मैं आपकी माँ की बुराई कर रही हूँ, लेकिन आपकी माँ का मेरे साथ व्यवहार ऐसा नहीं कि एक सास का बहू के साथ है, बल्कि उनका व्यवहार तो ऐसा है जैसे एक मालकिन का नौकरानी के साथ। अच्छा, तो ये बात है। वो सीधा कमरे से बाहर जाता है और अपनी माँ से बोलता है और अपनी माँ को अपने साथ अपने कमरे में ले आता है। माँ देखो तो, ये तुम्हारी बुराई कर रही थी मेरे साथ। कहती है कि आप इसे नौकरानी की तरह रखते हो। अच्छा, तो अब ये गांव की गंवार हमारे घर में लड़ाई करवा रही है। अरे मेरे बेटे को मेरे खिलाफ ही भड़का रही है। ज्यादा दिमाग चलाएगी ना तो तेरे घर भेज दूंगी और कर दूंगी अपने बेटे की दूसरी शादी, समझी? अरे भेज ही दो माँ, तभी इसका दिमाग ठिकाने आएगा। और वैसे भी मेरे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। प्रिंस के मुंह से यह बात सुनकर राधा परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। राधा सारा दिन घर का काम करती और खाना भी राधा की सास एक ही समय देती। लेकिन एक दिन, माँ, ओ माँ, जल्दी आओ बाहर। प्रिंस एक लड़की को अपने साथ लेकर आता है। अरे बेटा, ये सुंदर सी लड़की कौन है? बस कपड़े ही छोटे लग रहे हैं इसके, बाकी तो परी है ये परी। माँ, ये मेरी दोस्त है और आज से इसी घर में रहेगी, मेरे साथ मेरे रूम में। राधा, आज से तुम अपना बिस्तर ड्राइंग रूम में लगा लो। भले ही राधा सीधी सादी थी, लेकिन इस बार बात उसके आत्मसम्मान की थी। राधा अपने पति से कहती है, देखिए जी, ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अरे वाह, तुझे सही और गलत की समझ भी है। समाज में उठने बैठने लायक भी है क्या तू? फिर वह उस लड़की से कहती है, आओ आओ बेटा, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ, रुको 1 मिनट। लड़की मुंह बनाकर कहती है, राधा, तुम अब इस घर में नहीं रह सकती हो। प्लीज मुझे यहाँ रहने दो। मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी और घर का सारा काम भी करूंगी और तुम लोगों की जिंदगी में कोई दखल नहीं दूंगी। ठीक है ठीक है, अब यहाँ हमें ज्यादा परेशान मत कर, समझी? राधा अपना सारा सामान लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है और अपना तनाव करने के लिए पेंटिंग बनाने लगती है। अब राधा घर का सारा काम करने लगती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर पेंटिंग करने लगती है। एक दिन राधा के गांव से राधा के पास राधा की माँ का फोन आता है। राधा, मुझे पता है तू इतना खुश है कि तुझे अपने माँ बाप की याद भी नहीं आती बेटा। राधा अपनी माँ की यह बात सुनकर रोने लगती है।
अरे रो मत बेटा, मैं तो तुम्हें यह बताने के लिए फ़ोन की थी कि तुम्हारे पापा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। एक दिन के लिए आकर उनसे मिल लेती तो थोड़ा ठीक रहता। राधा परेशान होकर अपनी सास के पास जाती है, जहाँ प्रिंस की नई बीवी वहाँ बैठी होती है। माँ, मेरे पापा की तबीयत खराब है, तो क्या मैं 2 दिन के लिए जाकर अपने पति के साथ उनसे मिलके आ सकती हूँ? शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को अपना पति कहने की? और तू अपने मायके चली जाएगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना, यहीं रहो। राधा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। राधा प्रिंस के पास जाती है और प्रिंस से बोलती है, लेकिन प्रिंस भी अपनी माँ और बीवी की ही भाषा बोलता है। 3 दिन बाद राधा के गांव से खबर आती है कि उसके पिताजी का देहांत हो गया है। राधा अब शांति से अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। इतने में ही उसकी सास वहां आ जाती है। अरे ये कमरे का क्या हाल बना रखा है? और ये क्या दिन भर पेंटिंग करती रहती है? अब तुम्हारा रोना हो गया हो तो बाहर आ जाओ और आकर काम कर लो, सारा काम पड़ा है। यह बोलकर वह कमरे से चली जाती है। पिताजी, मैं भी आपके पास आ रही हूँ। मेरे जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा है। राधा जहर की बोतल पी लेती है। क्या जीवन से हारकर राधा का यह लिया गया फैसला ठीक था, या फिर कल का सवेरा राधा का इंतजार कर रहा था? देखिए हमारे अगले भाग में।